सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नैतिक शिक्षा की कहानी सुनने जा रहे हैं। इस कहानी से क्या सीख मिली, इस बात पर आपको ध्यान देना है, इसलिए कहानी को ध्यान से सुनेंगे। एक दो छोटे छोटे सवाल हो सकता है मैं बीच में आप लोगों से पूछूं, ठीक है? तो जिससे पूछूंगा वो उत्तर देगा। आइए शुरू करते हैं आज की नैतिक शिक्षा की कहानी। कहानी है एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक बूढ़ा कमजोर किसान रहता था। वो किसान बड़ा समझदार था। उसने पूरी जिंदगी अपनी मेहनत से अपना घर चलाया था और उसके 4 लड़के थे। वैसे तो वो खुश रहता था, ठीक-ठाक खेती थी, मेहनत भी करता था, कमा खा भी लेता था। लेकिन उसके पूरे जीवन में एक समस्या थी, एक परेशानी थी कि उसके 4 बेटे, चारों के चारों बेटे आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे। कभी भी एक दूसरे की बात नहीं मानते। तो वो बूढ़ा किसान बेचारा परेशान रहता, बहुत परेशान रहता। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों को समझाने के लिए एक छोटी-सी कहानी उन्हें सुनाऊँ, छोटी-सी एक्टिविटी कराऊँ, हैं? और ताकि वो मेरे बच्चों को कुछ सीख आ जाए। तो उन्होंने उस बूढ़े किसान ने अपने चारों बच्चों को एक साथ बुलाया और कहा कि बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, न जाने कब मुझे भगवान अपने पास बुला ले। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक छोटा-सा काम करो कि तुम जाओ, जंगल में जाओ और आम की एक लकड़ी तोड़ के ले आओ। तो लड़कों ने सोचा कि हमारे पिताजी जो बूढ़े तो हो ही गए हैं, थोड़े से परेशान हो गए लगता है कि भला बोलो इन्हें लकड़ी आम की लकड़ी की क्या जरूरत पड़ी। फिर उन्होंने सोचा आएगी बेटा आएगी, ठीक है, आएगी बेटा, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि भाई बूढ़े माता पिता है हमारे, बूढ़े पिताजी अगर आम की लकड़ी मंगा रहे हैं तो क्या बुराई है लाने में। आम की लकड़ी ले आते हैं। चारों भाई जंगल में गए, वहां से आम की एक एक लकड़ी उठा लाए, पिताजी के सामने ले आए और बोले पिताजी ये देखो, ये लकड़ी हम ले आए। तो पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, धन्यवाद। अब एक काम करो बेटा, बीच में अभी ना बोलो, जब पूछूंगा तब बोलना है, ठीक है? तो उन्होंने अपने लड़कों से कहा अब एक काम करो, इस लकड़ी जो भी लकड़ी लाए हो ना इसको तोड़ के 2 टुकड़े कर दो, ठीक है? इसे तोड़ के 2 टुकड़े कर दो। बच्चों ने कहा अरे ये तो आसान काम है, लकड़ी तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने आम की लकड़ी पकड़ी, तोड़ दी, ठीक है। अब उनके पिताजी ने कहा एक काम करो, इन 8 टुकड़ों को जोड़कर एक गट्ठर बना लो, एक उनका उन्हें आपस में बांध लो, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि बेटा देखो, आप एक एक लकड़ी लाए, आसानी से लकड़ी तोड़ ली, कोई समस्या नहीं। अब इन 8 लकड़ियों के गट्ठर को जो बच्चा तोड़ के दिखाएगा मैं उसे अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। लड़कों को लगा अरे भाई, सारी संपत्ति सिर्फ लकड़ी तोड़ने से मिल जाएगी, तो बड़ा आसान काम है, अभी तोड़ देते। सबसे पहले बड़े वाले ने लकड़ी उठाई, पूरा जोर लगाया, 8 लकड़ियों को तो गट्ठर बन चुका है, बहुत मोटी हो गई थी, मजबूत हो गई थी और वो टूट ही नहीं रहा था। दूसरे ने भी यही किया, उससे भी नहीं टूटा। तीसरे ने भी यही किया, उससे भी नहीं टूटा। चौथे से भी चौथे ने भी यही किया और उससे भी वो लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। जब वो चारों थक गए, हार गए, तब उनके पिता ने उन्हें समझाया कि बेटा ये सब मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जब लड़ाई करते हो ना, तो बाहर के लोग, आपके दुश्मन आपको आसानी से हरा सकते हैं कि आप लोग आपस में लड़ते हो, अलग अलग रहते हो, एक एक रहते हो। लेकिन जब आप चारों मिल जाओगे, एक साथ रहोगे, तो आपका कोई भी दुश्मन आपको हरा नहीं पाएगा। जैसे लकड़ियाँ अकेली रहती है तो कमजोर हो जाती है, कोई भी तोड़ लेता है, लेकिन जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है, गट्ठर बन जाता है, तो उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से आप लोग मिलजुल कर रहोगे तो आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ठीक है। ये छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से संबंधित कुछ सवाल मैं पूछूंगा। सबसे पहला ये सवाल है बिलाल से। बिलाल, तुम बताओगे बेटा कि बूढ़े किसान ने कौन सी लकड़ी लाने को कहा था, किस पेड़ की लकड़ी लाने को कहा था? बहुत अच्छे। पंकज वर्मा बताएंगे उस बूढ़े किसान के कितने बेटे थे? पंकज वर्मा, आप बताओगे कि बूढ़े किसान के कितने बेटे थे?
4 बहुत अच्छे। अब आयुष कुमार बताएंगे इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। हाँ, एकता में ही ताकत होती है। जब आप एक साथ रहोगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। बस आज की इतनी सी ही कहानी थी। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने ध्यान से सुनी और आज की कहानी को सीखा।